मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन डिफरेंट एज आर इज इक्वल टू L1 L2 such that L1 is the perpendicular to L2 so that R is a symmetric but neither reflexive nor transitive। ठीक है, देखिए पहले में क्या दिया, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या दिया है, देखिए कि L1 जो हमारा L1 है ये किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। ठीक है, और फिर क्या दिया है? L2 परपेंडिकुलर है किसके? L1 के। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देख लीजिए यहां पे मैं लिखा हूं क्या, जब ये दोनों क्या होंगे, दोनों जो है दोनों परपेंडिकुलर है तो ये क्या बिलोंग्स टू आर होंगे। जब आर होंगे तो आर इज द रिलेशन ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देखिए L2 L1 बिलोंग्स टू आर लिख दिया मैं। पहले सबसे पहले आपको लिखना है L3 ऑल लाइन इन प्लेन। ठीक है, फिर लिखेंगे R जो आपका न्यूमेरिकल में दिया है L1 L2 सच दैट L1 इज द परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L1, L1 परपेंडिकुलर L2 इम्पटी आल L2 L2 L1 L2 L2 परपेंडिकुलर L2 L1, तो L1 परपेंडिकुलर L2 इज इक्वल टू L2 L1 L2 परपेंडिकुलर, यहां पे L1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा यहां। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, आर इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ये समझ गए। फिर दूसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए ये L1 है अपना, ये क्या है हमारा? L2। ठीक है, यहां पे कोई लाइन L3। ठीक, तो यहां पे क्या दे रहा है कि L1 बिलोंग्स टू L3। ठीक है, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L3, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर L3 एनी लाइन नॉट टू परपेंडिकुलर itself, any line not perpendicular itself। ये तो आप ध्यान रखना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए L1 belongs to L2, L1 is not perpendicular। ठीक है, L1 L2 not belongs to R, R is not रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये समझ गया। अभी आ जाइए आप ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो गया, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारा L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R होगा, ये तो आपको क्लियर है। बट L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R होगा, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पे? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो डियर, हमने आपको ये थ्योरम को बहुत छोटे शॉर्टकट में समझाया। आपको जो है बेसिक पहले याद करना पड़ेगा, फिर ये न्यूमेरिकल 1.1 हल होगा, नहीं तो ये आपको हार्ड लगेगा। इसलिए आप पहले बेसिक जो मैं पढ़ाया हूं आप सीख लीजिए, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन देना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक शेयर बनता है, एक लाइक बनता है। चलिए अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।